वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। मींस इसके अंदर कोई भी साइनोसिस नहीं होती। दो वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है उसके यूजुअली मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर ये डिफेक्ट होता है। तो जब भी वेंट्रिकल के सेप्टम के अंदर डिफेक्ट होगा तो नॉर्मली जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर लेफ़्ट हार्ट का प्रेशर ज़्यादा होता है, और अगर डिफेक्ट है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ ब्लड शंट होता है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जब काफ़ी देर तक ये सेप्टम से ब्लड शंट होता रहे लेफ़्ट से राइट हार्ट की तरफ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब राइट हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और एज ए रिज़ल्ट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। अब वो पॉइंट है जब राइट हार्ट का प्रेशर लेफ़्ट हार्ट से बढ़ जाता है, तो वो जो पहले शंट लेफ़्ट से राइट की तरफ था अब वो शंट राइट से लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एसन मैनिगर फिजियोलॉजी। ठीक है, ये वीएसटी के अंदर होता है। इसके अलावा यहाँ पे इन पेशेंट्स के अंदर पैन सिस्टोलिक मर्मर होती है, इसको हॉलो सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं। ये माइट्रल एरिया या लेफ़्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर सुनाई देती है। ठीक है, इन पेशेंट्स के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है क्योंकि अब लेफ़्ट से राइट की तरफ ब्लड ज़्यादा जा रहा है। अब राइट से पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर ब्लड ज़्यादा जाएगा, सो देयर विल बी पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है, इनके अंदर बार बार क्योंकि लंग के अंदर ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो बार बार लंग की इन्फेक्शन होगी। P2 साउंड जो सेकंड हार्ट साउंड है वो लाउड होगी। और इसके अलावा ये जो चाइल्ड है वो फीड नहीं करता प्रॉपर्ली, जब फीड नहीं करेगा तो ग्रोथ रिटार्डेशन होगी और इन पेशेंट्स के अंदर लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन होती है। ठीक है, इनको डायग्नोज कैसे करते हैं? एक्सरे पे इनको डायग्नोज करते हैं। एक्सरे पे एक तो अगर लार्ज डिफेक्ट है तो कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट एनलार्ज होगा, लंग की वास्कुलर मार्किंग्स इंक्रीज होंगी और जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं लेफ़्ट और राइट वो एनलार्ज होंगे। देन ईसीजी पे भी अगर लार्ज डिफेक्ट है, स्मॉल वाले पे तो कुछ भी हमें फाइंडिंग नहीं मिलेंगी अब नॉर्मल। अगर लार्ज डिफेक्ट है मीन्स के वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर मोर देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर डिफेक्ट है तो उसको लार्ज डिफेक्ट कहते हैं। तो उस केस में ईसीजी पे दोनों वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी मिलेगी और पी वेव नॉच्ड या पीक्ड मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इको पे हम लोगों को एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि वेंट्रिकल के किस पार्ट के अंदर डिफेक्ट है। इसको ट्रीट करते हैं मेडिकली और सर्जिकली, दो तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। मेडिकली दो इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो हार्ट फेलियर और दूसरा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि लंग से राइट हार्ट से ज़्यादा ब्लड पल्मोनरी वेसल्स में जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस को मेडिकली ट्रीट करना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करते हैं? जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए या पल्मोनरी हाइपरटेंशन कंट्रोल ना हो रही हो या फिर क्रॉनिक वॉल्यूम ओवरलोड हो। ठीक है, तो इन केसेस में फिर सर्जरी करते हैं और सर्जरी का ये ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि 2 साल से पहले करते हैं। ठीक है, अब सर्जरी में होता क्या है, जहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उस जगह पे एक प्रोस्थेटिक पैच लगा देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसको एक निमोनिक है सीजी राइव मीन कंजस्टिव कार्डिक फेलियर हो सकता है वीएसटी की वजह से। इसके अलावा ग्रोथ फेलियर हो सकती है क्योंकि जो बेबी है वो फीड नहीं लेता प्रॉपरली। इसके अलावा रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड एसन मैनिगर सिंड्रोम।